और जुलाई के पहले हफ्ते में ही राजस्थान में मानसून ने अच्छी मेहरबानी दिखाई है। अधिकांश हिस्सों में जमकर पानी बरसा है। पूर्वी राजस्थान में तो सामान्य से 31% से भी ज्यादा बारिश हो गया है। लेकिन बादलों के इस राग मल्हार से सड़कों पर हाहाकार भी दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य झा। स्वागत करता हूं आपके इस खास पेशकश में जिसका नाम है भारी बारिश, कहीं आफत कहीं राहत। तेज पानी क्या बरसा। राजधानी जयपुर से लेकर छोटे छोटे कस्बों में स्थानीय प्रशासन की इस बार भी पोल खुल चुकी है। जगह जगह सड़कें धंसी हैं, जलभराव है, पुल ढह रहे हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। लेकिन लगता है कि बदहाल सिस्टम बारिश के आगे पूरी तरह से पस्त है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है। टोंक स्थित बीसलपुर बांध से भी आई है, जहां पानी की अच्छी आवक ने जयपुर और अजमेर और टोंक के लोगों को राहत दिलवाई है। तो आसमान से कहीं आफत है तो कहीं राहत है, और इस बारिश पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ होंगे कुछ खास मेहमान और हमारे रिपोर्टर्स, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं स्थिति को। तो कहीं आफत है तो कहीं राहत लाई है ये मानसून बारिश। हर शहर में एक जैसा हाल है, सिस्टम पस्त है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, सड़कें धंसी हैं, नदी नाले उफान पर हैं, और इतना ही नहीं, हाईवे जाम है, कनेक्टिविटी बिल्कुल तरह जो है टूटी हुई है। जयपुर में भी सड़कें लबालब हैं। बात करें अगर हम शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसकी पूरी तरह से पोल खुल गई है। नगर निगमों की खामियां, लापरवाहियां उजागर हो रही हैं। और तो और टोंक हाड़ौती अंचल में बाढ़ के हालत जो हैं वो सामने आए हैं। गांव में पानी भर चुका है, कई निचले इलाके डूब चुके हैं। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे राजस्थान में भारी बारिश आई है। टोंक में अब हम बात करें राहत की खबरों की, तो बांध क्षेत्र में एक दिन में 57 mm बारिश दर्ज किया गया है। ये राहत की खबर है। बांध के गेज में 3 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ये राहत की खबर है। आप देखेंगे शनिवार सुबह तक 310.16 RL मीटर पानी भरा। जयपुर, टोंक, अजमेर की लाइफलाइन है ये बांध, जहां पर पानी भरा है, और राहत की खबर है। टोंक में बीसलपुर बांध से खुशखबरी भी आई है। तो आप देख सकते हैं कहीं राहत है और कहीं आफत भी है। शनिवार सुबह तक 310.16 RL मीटर पानी भरा था। जयपुर, टोंक, अजमेर की लाइफलाइन है ये बांध, जहां पर यह राहत लेके आई है बरसात। तो जहां हमने आपको पहले बताया कि आफत की खबर आई है, वहां पर राहत की भी खबर आई, और बीसलपुर से आई है राहत की खबर। और हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। शाकिर अली जुड़ चुके हैं और पवन अटारिया जुड़ चुके हैं। शाकिर, कोटा से आप वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। कोटा जो एक मॉडर्न इलाका है, मॉडर्न इलाका बनते हुए जा रहा है, वहां पर कनेक्टिविटी जो है वो प्रथम काफी वहां पर है, लेकिन कोटा में जो अभी हालत है वो स्थिति अभी ठीक नहीं है। उसके बारे में क्या कुछ तैयारी कर रहा है प्रशासन, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोटा से जो है मध्य प्रदेश का संपर्क कट गया है, क्योंकि इटावा जो क्षेत्र है वहां पर पार्वती नदी में उफान आया है। बिल्कुल, करीब 2 फीट की चादर पार्वती नदी पर चल रही है, और स्टेट हाईवे 70 जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। अब जो मध्य प्रदेश के लिए जो लोग जा रहे हैं अपने करीब 90 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा जो फेरा है वो उनको लगाना पड़ रहा है। हालांकि अभी जो पुल है उसका काम चल रहा है। अगले साल ये, तो जैसा शाकिर बता रहे थे कि वहां पर कनेक्टिविटी टूट चुकी है, क्योंकि एमपी और कोटा को जोड़ने वाला जो हाईवे है वो पार्वती नदी में उफान आया है, और वो जो हाईवे है वहां पर लबालब बारिश का जो पानी है वो वहां पर भरा हुआ है। हाईवे जाम है, कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूटी हुई। और जयपुर में भी। और पवन अटारिया हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। पवन, वहां पर क्या स्थिति है और प्रशासन क्या कर रहा है इस पानी से बचने के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ आफत है वहां एक तरफ राहत है। अजमेर की स्थिति कैसी है अभी वहां?
जी बिल्कुल, देखिए इस मानसून में जितनी बारिश लगातार अजमेर में होती है, अजमेर में नहीं देखी गई है। फिर भी जो प्रशासन है उन्होंने जो माकूल व्यवस्था है वो कर रखी है। जी। यहाँ पर जो आना सागर एक झील है, उसका जो पानी है बारिश से पहले ही निकाल दिया गया है। रोजाना 3 इंच पानी निकाला जा रहा है और आना सागर को खाली किया जा रहा है, क्योंकि अगर तेज बारिश, मूसलाधार बारिश होती है तो आना सागर झील के जो एस्केप चैनल है वो खोले जाते हैं। फिर जो उसका पानी है, जो निचली बस्तियां हैं और जो दूसरे तालाब हैं, कैद के जो गांव के जो तालाब हैं उनमें भर जाते हैं। और जब आना सागर झील का जो पानी निकाला जाता है और मूसलाधार बारिश होती है तो निश्चित तौर पर जो अजमेर शहर की जो निचली बस्तियां होती है वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, नाले उफान आ जाते हैं और जो पानी है वो निचली बस्तियों में आ जाता है और घरों के सामान भीग जाते हैं, खराब हो जाते हैं, व्यापार भी खराब हो जाता है। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है, क्योंकि बारिश है जो लगातार अजमेर में नहीं आई है, आ रही है, जितनी आती है वो सीधे नालों के तौर पर पानी है उसकी निकासी हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो बारिश है वो अजमेर में प्रॉपर तरीके से अभी नहीं आई है जितनी आती है। तो अभी जो हालात है अजमेर के वो चिंताजनक नहीं है, मगर जो टेंशन वाली बात है वो तो है ही। अगर तेज बारिश आती है तो ये जो नुकसान है वो हो सकता है, निचली बस्तियों में पानी भरना, खेतों में पानी भरना, किसी के कच्चे मकान ढह जाना, इस तरीके की चीजें अमूमन बारिश में देखने को मिलती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन हम अभी अपने एक नए गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। डॉक्टर शायर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए, जिनसे हम बात करेंगे, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, हमारे एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से जुड़ने के लिए। और पहले हफ्ते में प्रदेश के मानसून की चाल जो है आप उसे कैसे देख रहे हैं? मतलब इस वीकेंड क्या अनुमान है और कैसे वहां पर प्रशासन जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज काम कर रहा है? देखिए, पानी ना राजस्थान भरे। में बारिश का स्वागत है। मौसम राजस्थान में अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन जैसे ही राजस्थान में बारिश का शुरुआत होते ही काफी ऐसे एरिया हैं जिनमें पानी का भराव देखने को मिल रहा है। जी। नदियों का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, इसीलिए नाले जो है वो नदियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और शहर का भी जो सिस्टम है वो ब्लॉकेज सिस्टम पड़ा हुआ है। अगर आज राजस्थान में भारी अगर बारिश आती है, खास तौर पे जयपुर में, तो मुझे ये लगता है आधा जयपुर पानी से लबालब हो जाएगा। इसका सीधा का सीधा जो मेन कारण हमें देखने को मिलता है वो है सरकार का सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसकी कोई साफ सफाई नहीं है और उस पर कोई किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जब कोई हादसा होता है उस टाइम पे सरकार एक्टिव होती है, प्रशासन उस पर ध्यान देता है और जैसे ही वो चीज से आदमी फ्री होता है उसके बाद वो एज इट इज छोड़ दिया जाता है। ये जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, मैं ये समझता हूं अगर बारिश के पानी को स्टोर किया जाए तो जो जल स्तर है वो भी कहीं ना कहीं अप होगा और जो प्राकृतिक जो आपदा जिसको हम कहते हैं वो जो हमें कहीं ना कहीं झेलनी पड़ती है उससे भी समाधान हमें मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे हैं, हाँ डॉक्टर साहब, जैसे आप बात बता रहे हैं कि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो यही मैं बात करना चाहूँगा आप दर्शकों की तरफ से, ये भी आपसे भी यही जानना चाहते हैं कि जो 2014 की जो स्थिति रहती है, जो तस्वीर रहती है, वही 2024 में भी ठीक वैसे ही कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वैसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। तो कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? आप बात कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम की, ऐसे कहाँ पे इशू आ रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है ठीक नहीं हो पा रहा है? देखिए, जो सरकारी मशीनरी है वो सरकार चाहे कांग्रेस की हो भले बीजेपी की हो, सरकार के अंदर बैठे हुए जितने भी अधिकारी है, खास तौर पे ये लोग नेताओं को कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है नेताओं से ज्यादा जिम्मेदारी जो प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, ये उन लोगों का जिम्मा होता है। जैसे हम जयपुर में नगर निगम की अगर चर्चा करते हैं, साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम के माथे है, लेकिन नगर निगम किसी पर्टिकुलर एक कंपनी को ठेका देके अपने हाथ से पल्ला झाड़ लेता है कि हमने किसी कंपनी को ठेका दे दिया है, वो इस चीज को सुचारू रूप से करेगी, लेकिन कंपनी प्रॉपर तरीके से नहीं करती है। उसके बावजूद भी सरकार उसके ऊपर या सरकारी अधिकारी उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अगर जयपुर में खास तौर पे हम देखते हैं चारों तरफ बारिश बहुत अच्छी हो रही है, पानी बहुत अच्छा
बरसा है, अगर उसको स्टोर किया जाए या नेवटा बांध में उस पानी को डाला जाए, या अपना जो दिल्ली रोड पे जो रामगढ़ बांध जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो सूखा पड़ा रहता है, वहां तक पानी को पहुंचाने का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर बने तो मैं ये समझता हूं इस पानी का, इस बारिश का राजस्थान के लिए एक अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार जरा हिमांशु की ओर रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, एक बात बताइए कि अभी जो है वही हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं आफत लेके आई है बारिश, कहीं राहत लेके आई है बारिश, आप कैसे देखते हैं आने वाले एक हफ्तों में बारिश कहाँ कहाँ होने वाली है और कहाँ पे अलर्ट जारी हो सकते हैं? क्या रहेगा बारिश का जो एक जो जगह, कहाँ से कहाँ बदलाव, कैसे बारिश कहाँ कहाँ होगी, कहाँ कहाँ नहीं होगी? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान दिया गया था कि इस बार का जो मानसून है वो प्रदेश के लिए अच्छा रहेगा और सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना जताई गई थी। तो प्रथम सप्ताह जुलाई का जो रहा है उसके अंदर बारिश अच्छी रही है। पूर्वी राजस्थान में खासकर हम कह सकते हैं कि जो सामान्य से ऊपर चल रहा है हमारा जो एवरेज है, और पूरे राज्य की बात करें तो लगभग 13% जो है ज्यादा बारिश है। वहीं राजस्थान अगर हम अलग से बात करें तो वहां पर अभी जी हिमांशु जी, हमारे पास काफी समय, वहीं पे वार्निंग की आप जैसे बात कर रहे थे, तो जैसे बीते 2 दिनों के अंदर हमने देखा कि टोंक जिले के और निकटवर्ती जिलों के अंदर जो अच्छी बारिश हुई है उसके कारण जो बांधों में भी अच्छी आवक हुई है। ये दौर जो है वो आज भी थोड़ा सा भारी बारिश का दौर जो है वो पूर्वी राजस्थान के जैसे जयपुर, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग में जारी रहेगा। लेकिन 7 और 8 तारीख को इसमें थोड़ी कमी आएगी, मतलब ये कह सकते हैं कि भारी बारिश के दौर में थोड़ी कमी आ जाएगी। उसके बाद पुनः एक बार 9 और 10 तारीख से एक नया सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है जिसके कारण से वापस से बारिश के अंदर बढ़ोतरी होगी। तो ये कह सकते हैं कि दूसरे सप्ताह में भी अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं तीसरे और चौथे सप्ताह जो है उसके अंदर सामान्य बारिश की ही अभी संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल हिमांशु जी, अगर वेस्टर्न राजस्थान की बात इस बार देखें तो वेस्टर्न राजस्थान में इस बार बरसात जो है वो कम हुई है, वो थोड़ा डेजर्टेड एरिया भी है। तो वेस्टर्न राजस्थान में बारिश कब हो सकती है, कितनी हो सकती है, उसके बारे में आपका क्या अनुमान? देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान की जहां तक बात है तो धीरे धीरे जब मानसून का एडवांसमेंट होता है तो पहले पूर्वी राजस्थान में, जैसा कि क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरली जो ब्रांच होती है वो बंगाल की खाड़ी ब्रांच से ज्यादा बारिश होती है, तो वो जब ट्रेवर्स करती है तो पूर्वी राजस्थान के अंदर उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। लेकिन ऐसे कुछ अच्छे सिस्टम्स जो है बंगाल की खाड़ी में जैसे ही बनेंगे तो वो हमेशा पश्चिमी राजस्थान की ओर ही बढ़ते हैं, उनका दक्षिण पश्चिमी पश्चिमी और ही उनका मूवमेंट रहता है। तो उन सिस्टम से पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी बारिश होगी। बट आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि ऐसे सिस्टम्स अभी उनका इंडिकेशन नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि अगले सप्ताह भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, अभी इन बाड़मेर, जालोर है, यहाँ पर अभी ऐसा कोई सिस्टम फिलहाल प्रेडिक्टेड नहीं है नेक्स्ट वीक में भी जिससे अच्छी बारिश हो। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे सिस्टम बनते जरूर हैं। और अभी हमारे पास जो मेजर रेन बियरिंग मंथ है वो जुलाई और अगस्त पूरा कंप्लीटली है, तो अभी एक अच्छी होप है कि बारिश जरूर होगी। और जैसा कि फोरकास्ट है कि अच्छी बारिश है तो वो पूरे प्रदेश के लिए अच्छी बारिश बताई गई है। जी हिमांशु जी, शाकिर आपके पास एक बार रुख करना चाहूँगा। शाकिर, वहाँ पर कोटा में स्थिति अभी ख़राब है क्योंकि जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया है कि पार्वती नदी में उफान आने की वजह से जो हाईवे है, हाईवे नंबर 70 जो है वो पूरी तरह से अब जलभराव हो गया। उसमें कनेक्टिविटी जो है एमपी और राजस्थान की कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुई है। एक बात मुझे बताइए, प्रशासन इस चीज़ से लड़ने के लिए क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से? ये देखिए, कोटा की बात करें तो क्योंकि कोटा चंबल नदी पर किनारे बसा हुआ शहर है और चंबल नदी के जो बांध बने हुए हैं, चारों बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज जो है कोटा शहर में ही है। जब भी जो है भारी बारिश होती है, जल भराव होता है बांधों में, उसके बाद जब पानी की निकासी की जाती है तो निचली बस्ती का जो एरिया है वो पूरी तरह से जल भराव हो जाता है। हालांकि जो चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है पिछली सरकार के वक्त में, उससे जो है कुछ एरिया जो है वो जरूर जो है बाढ़ से बच रहा है, लेकिन उसके आगे वाला जो एरिया है वहां पर जल भराव का अंदेशा रहता है। ऐसे में जिला प्रशासन ने तमाम जो सुरक्षा इंतजाम है वो अभी से ही करने शुरू कर दिए हैं। एसडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा सिविल डिफेंस की टीम है, नगर निगम के जो गोताखोर हैं उनको तैनात कर दिया गया है, कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं।
साथ ही जिन इलाकों में अगर जो भारी मात्रा में पानी की निकासी की जाती है, 4 लाख क्यूसेक के अधिक अगर पानी बैराज से छोड़ा जाता है तो उस जी जल शाकिर। भराव होता है। तो उन जो लोग हैं उनको कहां पर शिफ्ट किया जाएगा, कहां उनको आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, उन तमाम चीजों को लेकर जिला कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निचली बस्तियों का उन्होंने अधिकारियों के साथ में दौरा किया है और फिलहाल क्योंकि कोटा में अब तक जो है 28% ज्यादा बारिश हुई है जुलाई के महीने की अगर हम बात करें तो और जी। सालों के मुकाबले तौर पर जो है जब बारिश अच्छी होगी तो जल भराव वाली जो स्थितियां हैं, यानी जो बैराज कोटा बैराज के साथ साथ चंबल नदी पर जो अन्य बांध बंधे हुए हैं और कैचमेंट एरिया में जो बारिश होती है उससे जो डैम में जल भराव होगा तो पानी की निकासी भी की जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी है, लेकिन इसके अलावा कोटा के कई सारे इलाके ऐसे जी शाकिर। नहीं है। तो जी जरा शाकिर। ठीक है शाकिर, आपकी आवाज जरा करने की कट रही जरूरत है, है, मैं पुनः आपके वो पास फिलहाल आऊंगा। जो है कोटा में नजर नहीं। मैं पुनः आपके पास आऊंगा, आपकी आवाज जरा कट रही है। डॉक्टर शेखावत के पास एक बार चलना चाहूंगा। डॉक्टर शेखावत, एक बात बताइए कि जब बारिश होती है तो बहुत सारा जो पानी है वो व्यर्थ ही ऐसे सड़क पर गिरता है, जलभराव की स्थिति बनती है, तो क्या उसे सहेजा नहीं जा सकता है? क्या कुछ ऐसे डेवलप नहीं किया जा सकता है जिससे वाटर मैनेजमेंट जो है वो उससे हम लोग उसको हम लोग चलन में ला सकें? नहीं, बिल्कुल सही है सवाल किया आपने। मेरा भी यही बार बार सोचना है, और मैं जहाँ तक कहीं सरकारी सिस्टम में अगर मेरी किसी अधिकारी से चर्चा होती है तो मैं बाकायदा इस चीज को रखता हूँ वहाँ पे कि बारिश का जो पानी आता है वो बारिश के सीजन में ही आता है और बाकी के टाइम राजस्थान में सूखे जैसा रहता है। तो मेरा ये मानना है कि पहले से सरकार बारिश का सीजन स्टार्ट होने से पहले ही ऐसी तैयारी करके रखे जी। कि जिन एरियो में पानी का भराव है या तो वहां पे कोई डैम टाइप का स्टोर बनाया जाए या उस पानी को वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग जैसा उसको यूज लिया जाए जिससे जमीनी स्तर का पानी ऊपर बढ़ सके, या आसपास में कोई नदी नाला या कोई बांध है तो उस पानी को वहां से उसका रूट बना के उस पानी को वहां स्टोर किया जाए जिससे जिस समय बारिश नहीं होती उस समय वो पानी यूज लिया जा सके। बहुत सारे ऐसे शहर हैं, मैं हिंदुस्तान के बाहर की अगर चर्चा करता हूं तो मैं कई कंट्रियों में गया हूं। उन कई कंट्रियों में मैंने ये देखा है कि ड्रेनेज सिस्टम इतना मजबूत है जी। कि अगर बारिश कंटिन्यू है तो भी आपको रोड के दोनों साइड कहीं पानी देखने को नहीं मिलेगा। जबकि हमारे राजस्थान का ये हाल है कि चाहे कितना ही तो अच्छा रोड बना हुआ हो, कितना ही अच्छा शहर का डेवलपमेंट किया हुआ हो, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो एक ये भी कहना चाहूंगा सरकारी तंत्र को कि बारिश के मौसम से पहले ही उन नालियों का जहां पे जिन नालियों से पानी ड्रेन होके जिस जगह स्टोर होता है वहां जाता है उनकी एक तो टाइमली सफाई हो। दूसरा, जो रोडों के ऊपर जो काम चलते हैं, कभी सीवरेज लाइन का काम चलता है, कभी पानी की लाइन का काम चलता है, कभी बिजली की लाइन का काम चलता है, तो जब काम चलता है तो उस टाइम पे पानी का जहां से निकास होता है उन जगहों को अवरोध कर दिया जाता है काम के मार्फत और उनको रिपेयर पे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से हम राजस्थान में पानी की बहुत अहमियत है। हमारा स्टेट इतना बड़ा है जिसमें अगर पानी को स्टोर किया जाए या पानी की यहाँ आपूर्ति प्रॉपर हो तो पूरे देश में हर स्थिति के हिसाब से राजस्थान सबसे ऊपर हो सकता है अगर पानी की यहाँ पे पूर्ण मात्रा में उपलब्धता हो जाए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पानी का जो स्टोर हमें करना है वो खास तौर पे सरकारी तंत्र को इसमें आगे आना होगा। जहां पे पानी स्टोर रह सकता है वो भले ही वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, वो सरकार उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करे, उसको स्टोरेज के हिसाब से डेवलप करे जी, तो कहीं ना कहीं हमें इस पानी का अच्छा फायदा मिल सकता है और जो अनहोनियां होती है, जो नुकसान होता है, उनसे भी हम बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर शेखावत, एक बार मुबारक खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जयपुर से जिनसे हम बात करेंगे। मुबारक, जयपुर के क्या हालचाल है? वहां पे जयपुर में कितनी बारिश हुई है, वहां पर कितने अव्यवस्थाओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है और प्रशासन क्या कुछ कर रही है? देखिए, जैसे ही मानसून पीरियड शुरू हुआ उससे पहले स्थानीय जो प्रशासन है, नगर निगम है, उसकी ओर से तमाम तैयारियां की गई, तमाम
क्योंकि नाले और जो सीवरेज सिस्टम है उसे दुरुस्त करने के प्रयास किए गए, लेकिन जैसे ही पहली बारिश जयपुर में हुई उसके बाद कहीं ना कहीं नगर निगम के दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आई। जयपुर के अलग अलग इलाकों में बारिश के चलते सड़कें जो है वो खराब हो चुकी हैं, जगह जगह पानी भरा है और कई जगह ऐसी भी रही जहां पर 10 से 20 फीट के जो है वो गड्ढे भी हो चुके हैं। ऐसे में कुछ इलाकों में जो सीवरेज सिस्टम है वो भी यहाँ खराब होता हुआ दिखाई दिया, जिससे आम जनजीवन काफी प्रभावित नजर आया और लोगों को दुर्गंध के चलते अपने घरों से कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। स्कूली बच्चे जो है, क्योंकि अब स्कूल भी शुरू हो चुके हैं, ऐसे में खासा दिक्कत जो है सुबह के समय स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना यहाँ जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन अब जैसे ही ये तमाम समस्याएं शिकायतें उन तक पहुंची उसके बाद स्थानीय प्रशासन एक्टिव हुआ है और जहां जहां से शिकायतें मिल रही है उन पर काम करने के लिए जुटे, लेकिन पानी अधिक भराव हो चुका है जिन इलाकों में, वहां काम करने में भी जो नगर निगम की टीम है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राजस्थान में जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी है, बहुत सारे जिले ऐसे हैं, करीब आधा दर्जन से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और बीते कुछ सालों में देखें तो अजमेर हो चाहे कोटा हो, इनके इलाकों में जो है बाढ़ जैसे हालात भी बन चुके हैं। तो उसी के चलते राजधानी जयपुर में बीते वर्षों में यह भी देखा गया था कि यहाँ के जो परकोटे का इलाका है वहां पर इतनी बारिश हुई कि वहां पर नाव चलने लगी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को अब पूरी तैयारियों के साथ जुटना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी समय है, क्योंकि मानसून जो है वो पूरी तरीके से नहीं आया है। क्योंकि एक टाइम मानसून में आ जाता है कि करीब 24 से 48 घंटे तक लगातार बारिश का दौर जारी रहता है। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन को उस बारिश के लिए, उस अलर्ट के लिए जो है अब वो तैयार रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल मुबारक। एक बार मैं जरा पवन अटारिया के पास चलना चाहूंगा, हमारे संवाददाता अजमेर से हैं। पवन, क्या कुछ वहां पर अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है आम जनमानस को, और क्या प्रशासन वहां पर चाक चौबंद तरीके से चीजों को ठीक करने के लिए दिख रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए मेरे सहयोगी जैसे कि मुबारक खान ने बताया है कि पानी जैसे बारिश अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आई है, मानसून अजमेर में नहीं आया है, मगर जितनी भी बारिश आई है उसमें जो प्रशासन की जो पोल है, नाकामियां हैं, वो खोल के रखी है। देखिए सबसे छोटी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो सड़कें होती है, मार्केट होती है, उसके आसपास जो नालियां होती है, उनके ऊपर जो दुकानदार हैं उन्होंने अतिक्रमण करके रखा हुआ है और उसमें जो कचरा फंस जाता है और पानी ओवरफ्लो होता है और पूरे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में जो पानी सड़क नाली के सारे नाले होते हुए जो बांध में जाने चाहिए, नदी में जाने चाहिए, तालाब में जाने चाहिए, वो सड़क पे ही बहते हैं और फिर सड़क पे बहते हैं, फिर इसके द्वारा जो वाहन चलते हैं उन्हें काफी नुकसान होती है। कई बार अजमेर में जो पिछला मानसून है उसमें काफी देखा गया है, जो क्योंकि अजमेर पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, सारे पहाड़ों का बारिश का पानी सड़क पर आता है, शहर में आता है, तो उनको जब प्रॉपर निकासी नहीं होती तो वो सड़क पर जाम हो जाता है, कच्ची बस्तियों में गिरता है और उसके बाद जो कीचड़ होता है फिर आने जाने वालों को परेशानी होती है, घरों में घुस जाते हैं, जहरीले जानवर घरों में आ जाते हैं, दुकानों में आ जाते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं लगातार बनी रहती है। हालांकि मानसून अजमेर में अभी प्रॉपर बारिश नहीं हुई है। फिलहाल नगर निगम ने जो नालों की सफाई है, आना सागर स्केप चैनल की, उसकी सफाई तो की है, मगर जब मूसलाधार बारिश कंटिन्यू होगी, अगर 5 से 6 घंटे तक अजमेर में अगर बारिश तेज होती है तो निश्चित तौर पर जो अजमेर शहर की जो हालात हैं वो बेकाबू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो घटना है, दुर्घटना है। और अजमेर में देखिए सबसे बड़ी बात, नगर निगम ने कोई करीब यहाँ पर 250 मकान ऐसे हैं जो जर्जर चिन्हित किए हुए हैं, वो पिछले 2 सालों से लगातार चिन्हित ही किए गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मकान मालिक और किराएदार का विवाद रहता है और कोर्ट में केस चलता है तो नगर निगम भी उसको तोड़ने में सक्षम नहीं होती। और ऐसे में जब बारिश रुक रुक कर होती है, कंटिन्यू होती है, तो जो जर्जर मकान है वो गिर जाते हैं और इस दौरान जो दुर्घटना है, जो हादसे हैं, जो किसी का जो दुर्घटना है आने जाने वाले लोगों की, वो भी काफी हादसे देखे गए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर अजमेर में प्रॉपर 4 से 5 घंटे लगातार बारिश हुई तो जो हालात बिगड़ने वाले हैं वो काबू में नहीं आएंगे। जी बिल्कुल पवन, एक बार मैं जरा चलना चाहूंगा हिमांशु जी आपके पास, सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास। आप बताइए कि क्या हालात और बिगड़ने वाले हैं? क्या बहुत बारिश का अनुमान है, बारिश की अनुमान है, या फिर इस बार उतनी बारिश नहीं होने वाली? जी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि बारिश, अच्छी बारिश का प्रेडिक्शन है। इसका मतलब यह है कि अभी अच्छे सिस्टम्स बनेंगे और अगस्त जो हमारा है वो प्राइम मंथ रहता है जिसके अंदर की सबसे ज्यादा रेनफॉल हमें मिलता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे सिस्टम्स बनेंगे बिल्कुल। और अभी तो शुरुआत कह सकते हैं हम इसे मानसून की,
जिसमें कि अभी आपने देखा कि टोंक जिले में, जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, कि अभी जो पिछले दिनों हैवी रेनफॉल इवेंट्स देखने को मिले हैं, बारां में मिले हैं, बांसवाड़ा और इधर भी आया है, तो ये एक शुरुआत है और आगे और भी सिस्टम हमें निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से जुड़े, आपने अपनी बात साझा की और हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे भारी बारिश के वजह से कहीं आफत आई है तो कहीं कहीं राहत भी आई है। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।